U Jagat Guru Shankaracharya Shimlayo Banwan Shashilong na Agartala, Henry Shibenta Hakajing Tmu Jungu Ula Shupen Herlama Halor Lingsun, Bandawa Itu Eramasi Kumkakmi Kari India. Hakajing Polat Kubor Mentarasni, U Jagat Guru Shankaracharya Ula Penhe Eralama, Hapo Kalingsun Kaba Ushong, Hakajing Jrong Kaba Atpue Hajar Put, Hakajing Shisha U Jagat Guru Ula Bupor Banwan, Hakakat Lingsun Ha Umroy, Hakapor Katar Baji Mensni, Henry Hadu Lai Bajiru Shimlapoi Satya. Ki pulit kila pahara bha hakat lingsun ha umroy hapdeng ke jingalum ki seng bhalang bapher ban persha ye uni unong ya damasi नभो मंडल के ऊपर से गुजर रहे हैं मेघों के बीच से। ये मेघों को दिखा दीजिए, ये देखिए जूम करके दिखाइए। ये मेघों का मंडल है, इसी मेघ मंडल के मध्य से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं और मेघालय के आकाश में, मेघालय के मेघों के बीच में ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज लहरा रहे हैं। ये मौका आज हमको कैसे मिला? हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ये मौका मेघालय के मेघ हमको देंगे। हम लोग तो मेघालय की धरती पर जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराना चाहते थे, लेकिन वहां पर कुछ लोग विरोध के लिए आ गए कि नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते और आकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज को नहीं फहरा सकते। हालांकि ये उचित नहीं था उनका विरोध, लेकिन फिर भी उन्होंने विरोध किया और वहाँ की सरकार ने भी हमारे नागरिक अधिकारों का, जो भारत के नागरिक होने के कारण हमारे नागरिक अधिकार है, किसी भी प्रदेश में निर्बाध रूप से जाना और वहाँ जाकर के अपने हृदय की बात कहना, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, उसका हनन किया और हमको उतरने नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में भी ये प्रभु की कृपा है, ये गौ माता का चमत्कार है कि मेघालय में, मेघालय के मेघों के बीच धरती से 21,000 फुट लगभग की ऊंचाई पर आज हमको गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराने का अवसर मिल रहा है। ये धन्यवाद करना चाहेंगे हम मेघालय की सरकार का, धन्यवाद करना चाहेंगे हम मेघालय के उन लोगों का जिन्होंने धरती पर इस ध्वजा को न फहराने देकर इतनी ऊंचाई पर इस ध्वजा को फहराने का हमको मेघों के बीच में मौका दिया। क्योंकि हम कितना लंबा वहां पर ध्वज स्तंभ बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर, इससे बड़ा तो नहीं कर सकते। 21,000 मीटर की ऊंचाई पर मेघों के बीच में ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज मेघालय में फहराया जा रहा है, तो इसका सारा श्रेय वहाँ के जो हमारे इस ध्वज के विरोधी लोग थे और वहाँ की जो सरकार थी उनको जाता है। इसलिए हम इस अवसर पर उन सबका अभिनंदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमको रोकिए मत, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, बड़े प्रेम से आपके बीच में आकर के कहना चाहते हैं, हमको आने दीजिए और हमारी बात सुनिए, अपनी बात भी सुनाइए और हम लोग मिल करके कोई रास्ता निकालें ताकि ये जो भाई हम लोगों के बीच में खुदी हुई है ये समाप्त हो और हमारा और आपका हृदय एक बने, नेक बने और हम सब मिल करके अपने देश और अपने प्रदेश और अपने समाज की उन्नति कर सकें। मेघालय की जय हो, गौ माता की जय हो और आज के इस परम अवसर की जय हो जिसमें मेघालय के मेघों के बीच में 21,000 फुट की ऊंचाई पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराने का हमको मौका मिला। जय हो।